हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। जैसे कि आपको पता है, हम द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल लेते हैं और इसको डिस्कस करते हैं अपनी स्पोकन इंग्लिश की पर्सपेक्टिव से और मेंस आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जाके ये चैनल सर्च करना है। यहाँ पे आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं इस न्यूज़पेपर आर्टिकल में क्या दिया हुआ है। मैं ईच एंड एवरी वोकेबलरी वर्ड्स को, सेंटेंसेस को आपको स्ट्रक्चर बताता चलूंगा और इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें इस चीज़ों को। तो यहाँ पे बात हो रही है स्टडी रिवील्स। स्टडी मतलब पढ़ाई ने रिवील कर दिया है अलार्मिंग इकोनॉमिक बर्डन। अलार्मिंग मतलब चेतावनी देने वाला, पोषण देने वाला। इकोनॉमिक बर्डन, इकोनॉमिक आर्थिक बोझ ऑफ टीबी ट्रीटमेंट। ए स्टडी ऑफ 1482 टीबी पेशेंट। तो यहाँ पे बात की गई है 1482 टीबी पेशेंट्स का स्टडी किया गया है अक्रॉस 4 स्टेट, 4 स्टेट्स में। रिवील्ड, उसने उजागर कर दिया है, ओपन कर दिया है। शॉकिंगली मतलब वो आश्चर्य करने वाली हाई रेट्स ऑफ कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट। कैटास्ट्रोफिक होता है विनाशकारी, कॉस्ट कीमतें। मतलब जो 4 स्टेट्स में स्टडी हुई है 1482 आदमियों पे, और यहाँ बताया गया कि कैटास्ट्रोफिक विनाश करने वाली कॉस्ट ये अब इनकर करती हैं जो भी आदमी इस टीबी से बर्डन है। विद 30 to 61% एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप एक्सीडिंग 20% ऑफ प्री टीबी एनुअल हाउस होल्ड इनकम मेनली ड्यू टू डिलेज इन डायग्नोसिस एंड इनकम लॉस। तो यहाँ पे बात हो रही है विद 30 to 61%, 30 से 61% जो एक्सपीरियंसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप एक्सीडिंग 20% ऑफ प्री टीबी एनुअल हाउस होल्ड इनकम मेनली ड्यू टू डिले इन डायग्नोसिस। तो यहाँ पे बात हो रही है जो 30 से 60% आदमी हैं उनको फाइनेंशियल हार्डशिप फील हो रही है। मतलब हार्डशिप क्या होता है, एक मतलब तंगी आना। एक्सीडिंग, जो एक्सीड कर रहा है 20% ऑफ प्री टीबी एनुअल हाउस होल्ड इनकम। मतलब अगर मान लो घर में टीबी है और किसी भी पेशेंट्स को, किसी भी आदमी को, ह्यूमन बीइंग को, तो उससे उनका खर्चा बढ़ जाता है 20%, 20%। मतलब 100 रुपए लगते थे वहां पे 120 रुपए लगने लगे हैं। एनुअल हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो जाता है डी टू, किसकी वजह से? डिले कर दिया गया डायग्नोसिस में, चेक करने में कि हाँ बंदे को टीबी है या नहीं है। इनकम लॉस बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लॉन्ग टर्म टीबी ट्रीटमेंट। तो इनकम भी लॉस होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म टीबी ट्रीटमेंट है। तो आपको पता है, मैं कुछ मेंस आंसर राइटिंग का कंटेंट भी यहाँ पे दे रहा हूँ कि टीबी है जो ट्यूबरक्लोसिस, ये हमने इसके इराडिकेशन के लिए निक्षेप पोर्टल भी लॉन्च किया है। हमारा टारगेट है 2025 तक इसको इराडिकेट कर देंगे एंड दिस सीम्स इम्पॉसिबल। मे बी अगर हम इस फील्ड में काम करेंगे तो 2030 तक कर सकते हैं। टीबी जो माइकोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया से होता है और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं उसको। और यहाँ पे बात की गई कि अगर मान लो किसी को टीबी है, डायग्नोसिस लेट हो रहा है, तो एक सोशल स्टिग्मा भी है। स्टिग्मा एक कलंक की तरह देखा जाता है क्योंकि अगर वो रिवील कर देंगे, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीज है, रिवील कर देंगे तो उनको वर्क प्लेस से निकाल दिया जाएगा। दैट्स व्हाई दे आर हैविंग अप्रेंशन विद रिगार्ड टू दी लाइक डिस्क्लोजिंग द इंफॉर्मेशन दैट दे आर सस्टेनिंग विद टीबी। तो वो टीबी से सस्टेन कर रहे हैं, इसलिए वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है द स्टडी वाज कंडक्टेड बाय द जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ। जॉर्ज इंस्टीट्यूट है ग्लोबल हेल्थ का, न्यू दिल्ली का। इसने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज नागपुर का एंड लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन यूके का। स्टडी द पेशेंट, इन्होंने स्टडी किया, वो आपकी सेकंड फॉर्म है, स्टडी किया पेशेंट्स को फ्रॉम असम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल फ्रॉम मार्च 2019 टू सितंबर 2022। मतलब इन्होंने एक टाइम ब्रैकेट लिया है, मार्च 2019 से लेकर 2022 तक, सितंबर तक स्टडी किया है। कुछ इंस्टीट्यूट हैं दिल्ली के और नागपुर के और यूके का, इन्होंने साथ में मिलके कोलेट किया डाटा को। ऑफ कोहर्ट, कोहर्ट होता ग्रुप, कोहर्ट ऑफ द कोहर्ट जो मतलब 1428 का ग्रुप है। 529 पेशेंट्स फ्रॉम दी जनरल पॉपुलेशन, ये जनरल पॉपुलेशन से हैं। एंड 526 पेशेंट्स फ्रॉम अर्बन स्लम एरिया, अर्बन में स्लम एरिया में रहते हैं, जो फिल्थी कंडीशन में रहते हैं, गंदा सर्कमस्टांसेस में रहते हैं। एंड 427 पेशेंट्स फ्रॉम दी टी गार्डन एरिया, जो कि आसाम से टी गार्डन एरिया से हैं। फ्रॉम 118 टीबी यूनिट्स जो एंड 182 टी गार्डन्स अक्रॉस 16 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 4 स्टेट्स। यहाँ पे बात की गई है 118 टीबी यूनिट्स ली गई है एंड 182 टी गार्डन्स अक्रॉस 16 डिस्ट्रिक्ट्स फ्रॉम 4 स्टेट्स। रिजल्ट ऑफ द स्टडी, रिजल्ट क्या निकला स्टडी से, वर पब्लिश इन दी जर्नल
PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, तो एक जर्नल होता है साइंस जर्नल, उन्होंने उसमें पब्लिश किया है। द स्टडी नोट्स करती है, ये दिखाती है कि द पर्टिकुलर कंसर्न, जो चिंता, पर्टिकुलर विशेष चिंता है जो वाज द फैक्ट दैट, फैक्ट मतलब रियलिटी थी, फॉर ओवर हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु फेस कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट, मतलब जिन्होंने कैटास्ट्रोफिक विनाशकारी कॉस्ट कीमत झेली है उनमें से आधे से ज्यादा कॉस्ट बिकम कैटास्ट्रोफिक इवन बिफोर कमेंसिंग टीबी ट्रीटमेंट ड्यू टू डिलेज इन डायग्नोसिस। डायग्नोसिस स्टार्ट नहीं हुआ, डिले हुआ है, इसलिए उनको टीबी कॉस्ट इतनी बर्डन देगी कि उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया। डिले इन डिटेक्शन, डिले हो गया डिटेक्शन में, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं सिटीज में हैं, मेडिकल फैसिलिटीज अवेल करने के लिए दे हैव टू ट्रेवल एक्सपेंडिचर भी तो एक बर्डन की तरह देखा जाता है। तो हमें ये प्राइमरी सॉल्यूशन क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ये जो डायग्नोसिस फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करा देनी चाहिए, और इसको आयुष्मान भारत के अंडर भी कवर करना चाहिए, ताकि आदमी को इस चीज के लिए एक्सपेंडिचर मिल सके। डायग्नोसिस किट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। अभी इसमें ट्रीटमेंट अलाउड है बस। डिले इन डिटेक्शन, डिले कैसे डिटेक्शन में हो रहा है, डिटेक्शन पकड़ना, किसी चीज को डिटेक्ट करना। द एवरेज डिले ऑफ दी 7 to 9 वीक्स जो है डिले हो रहा है डायग्नोसिस में, फ्रॉम सिम्टम सेट टू ट्रीटमेंट इनिशिएशन जो स्टार्ट करना, बिगिनिंग करना। तो यहाँ पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं ऑनसेट आने पे टू ट्रीटमेंट इनिशिएशन, तो डायग्नोसिस में डिले हो रहा है। एवरेज डिले 6 to 9 वीक्स, 6 से 9 सप्ताह तक डिले हो रहा है फ्रॉम सिम्टम्स, जहाँ से सिम्टम आगे, लक्षण आ गए ऑनसेट आने पर, टू ट्रीटमेंट इनिशिएशन में भी टाइम लग रहा है। ट्वाइस द एक्सेप्टेड डिले, तो ट्वाइस दुगना जो एक्सेप्टेड डिले है, जिस मतलब इतना हो सकता है भी एक्सेप्टेड है, कर सकते हैं डिले पीरियड, रिजल्टेड इन दी सब्सटेंशियल फाइनेंशियल बर्डन, ये सब्सटेंशियल अच्छा खासा बर्डन डाल रहा है परिवारों पे जिनमें टीबी है। फ्रॉम रिपीटेड कंसल्टेशन फीस देनी पड़ रही है उनको, टेस्ट कराने पड़ रहे हैं, एंड ट्रेवल एक्सपेंसेस लग रहा है। ड्यूरिंग दैट पीरियड दे मेड एन एवरेज 8 to 11 विजिट्स टू डिफरेंट प्रोवाइडर्स, तो डॉक्टरों के पास उनको 8 से 11 विजिट करनी पड़ती है 8 स्टेट्स। रीजन ऑफ मच हायर प्री ट्रीटमेंट कॉस्ट, प्री ट्रीटमेंट से पहले की कॉस्ट है फॉर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पेशेंट्स वाज एक्सपेंसेस इनकर्ड इन द टेस्ट फॉर द कंफर्मिंग टीबी, कंफर्म टीबी करने के लिए उनको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ रही है, एज दे वर नॉट अवेलेबल, ये अवेलेबल नहीं थी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एंड पेशेंट्स रिलाइड ऑन द प्राइवेट लैब्स फॉर दिस टेस्ट इन द स्टडी बता दी कि उनको प्राइवेट डॉक्टर्स पे अवेलेबल, मतलब ये डिपेंड रहना पड़ता है डायग्नोसिस के लिए। अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कैपिटल अप्रोच, ह्यूमन मतलब आदमी को एक कैपिटल क्या पूंजी की तरह मानते हैं, जैसे आपको पता है HR वगैरह देखते हैं, तो ह्यूमन कैपिटल अप्रोच विच मेजर्स, जो कि मेजर करता है लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, मतलब वो इन चीजों में इन्वॉल्व है तो उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस तो हो ही गई है डेफिनेटली, वो डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जा रहा है तो ही हैज टू डन अवे विद हिज जॉब, और हर जॉब जो भी है लेडीज है, बट डजंट कैप्चर इनडायरेक्ट कॉस्ट, और इसका मतलब ये नहीं कैप्चर करता इनडायरेक्ट कॉस्ट ड्यू टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई है बंदे की, तो उससे क्या है उसको कैच नहीं कर पा रहा है। और पेशेंट्स अमंग दी जनरल पॉपुलेशन, जो जनरल पॉपुलेशन में पेशेंट हैं, ट्रीटमेंट कॉस्ट आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, मतलब अपनी जेब से ही आउट ऑफ, कमाई कम है, ज्यादा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर खर्चा हो रहा है, रेंज बिटवीन 32,800 to 29 to 34,000, मतलब 32 से 34,000 रुपए खर्चा आ रहा है डायग्नोसिस किट्स पे ही। और अर्बन स्लम डेवलपर्स दिस रेंज, अर्बन जो एरिया में रहते हैं उनके लिए 30,000 खर्चा आ रहा है, और जनरल पब्लिक जो विलेज की है उससे 34,000 आ रहा है। वाइल फॉर टी गार्डन वर्कर्स ये थोड़ा सा कम आ रहा है, 22,000 से लेके 29,960 तक। इन द आउटपुट अप्रोच विच वॉज द सेकेंड फॉर्म ऑफ मॉडलिंग, आउटपुट अप्रोच पहला तो ये ह्यूमन कैपिटल मान के, दूसरा क्या आउटपुट अप्रोच, सेकंड फॉर्म ऑफ द मॉडल अडॉप्ट किया गया, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गई इन द फॉर्म ऑफ इनकम लॉस हो गई वाज कैप्चर्ड, एंड ट्रीटमेंट कॉस्ट सोर्ड मतलब बढ़ना, शोर करना, 30,000 फॉर टी गार्डन इन फैमिलीज एंड 57 फॉर अर्बन स्लम डवेलर्स एंड 61,000 फॉर जनरल पॉपुलेशन पेशेंट। अगर प्रोडक्टिविटी लॉस को भी काउंट करेंगे तो हमें इतना खर्चा हो गया, मतलब लगभग 61,000 जनरल पॉपुलेशन को, 57,000 टी गार्डन में रहने वाले को, ये ऐसे स्लम डवेलर्स को हो रहा है। मोस्ट टी गार्डन फैमिलीज एंड स्लम डवेलर्स हैड प्री टीबी annual income ranging from under 50,000 to under 2,20,000 in total cost of treatment TB.
तो जो टी गार्डन में रहने वाली फैमिलीज हैं या स्लम डवेलपर्स में, अर्बन एरिया में फिल्थी कंडीशन में रहते हैं, उनको प्री टीबी, टीबी से पहले जो एनुअल इनकम रेंजिंग क्या थी उनकी, 50,000 से लेकर 2.5 लाख कमाते थे ईयरली। टोटल कॉस्ट ट्रीटिंग टीबी विच रेंज, टीबी को कॉस्ट में कैसी लगी है, फ्रॉम 50,000 to 1 लाख, मतलब टीबी से जो ट्रीटमेंट में 50,000 से 1 लाख रुपया लग गया उनका। द पेशेंट्स वर इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू किया ड्यूरिंग 5 to 6 मंथ, 5 से 6 महीने में ट्रीटमेंट एंड अबाउट 1 ईयर पोस्ट ट्रीटमेंट, या पोस्ट ट्रीटमेंट के बाद की 1 साल की। दिस डिले कैन बी रिड्यूस बाय इंश्योरिंग केस डिटेक्शन, तो इस डिले को रोका जा सकता है क्योंकि डिटेक्शन जल्दी करो थ्रू इंटेंस एंगेजमेंट, इंटेंस गहन एंगेजमेंट होनी चाहिए विद प्राइवेट प्रोवाइडर्स। 71 to 75% ऑफ आवर स्टडी participants from general population and urban slum dwellers and first visited private providers after symptom onset आने पे through the active case finding। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन है उनको इंगेज करना पड़ेगा और यहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस इस चीज़ों को लेके आना पड़ेगा, देन ओनली जो सिम्टम्स हैं जो उभर के आएंगे थ्रू एक्टिव केस फाइंडिंग करनी चाहिए। फर्दर रीइम्बर्समेंट, मतलब पैसे वापस करना, रीइम्बर्समेंट करना, जो उसको लॉस हुआ है उसको वापस से रिफिल करना उनकी पॉकेट्स को, एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो इनकर्ड प्राप्त हुए किससे, इन प्री ट्रीटमेंट फेज थ्रू दी हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू उनको पैसे वापस करना। कैन आल्सो प्रोटेक्टेड टीबी पेशेंट्स फ्रॉम डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस, जो उनकी लाइफ को तबाह करने वाला डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक परिस्थितियां झेलनी हैं, तो उसको कवर करने के लिए उनको टाइमली ये चीज़ें देनी है, इंश्योरेंस वगैरह देना है, रीइंबर्समेंट करना है। आवर स्टडी शोड पुअर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, तो हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कौन गरीबी अवस्था में करा सकता है, नहीं करा रहे हैं। लिमिटेड यूजेज, बिल्कुल सीमित यूजेज हैं अमंग स्टडी पार्टिसिपेंट्स, देयरफॉर इसलिए इम्प्रूव्ड इंश्योरेंस कवरेज बढ़ानी चाहिए। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस थ्रू इंश्योरेंस कैन प्ले ए क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग कैटास्ट्रोफिक कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आ रही है ट्रीटमेंट लेने की, तो उन चीज़ों को घटाने के लिए ये ऐसे हमें इंश्योरेंस रीइंबर्समेंट का प्रोसीजर अपनाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेंस आंसर राइटिंग लिए क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, क्या इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है टीबी पेशेंट्स का, क्या मतलब टीबी का क्या इकोनॉमिक बर्डन आ रहा है पॉपुलेशन पे, कैसे कैसे मिटिगेट किया जा सकता है उसको, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था पहले मेंस में। तो ऐसे आपको स्ट्रक्चर वे में लिखना पड़ेगा कि क्या क्या डायग्नोसिस डिले आ रहा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जा रहा है। सॉल्यूशन क्या है कि पीएचसी को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, आशा वर्कर, एक्रीडाइटेड सोशल हेल्थ एसोसिएट्स को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि वो घर जाके भी इस चीज़ों को सकें। और हमने इंद्रधनुष 3.0 लेके आए हुए हैं, यानी से पोर्टल है जो कि जो टीबी से झेल रहे हैं उनको हेल्प थोड़ा फाइनेंशियल प्रोवाइड करता है असिस्टेंस। तो ऐसे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हुए हैं और इसमें और आगे जाके हमें जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना चाहिए, इंश्योरेंस कवरेज लेना चाहिए ताकि उनको कम इम्पैक्ट पड़े। आज के लिए इतना ही, कल फिर हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।